Hey everyone, welcome back to the channel. In today's video, we'll just try to do some operation on comparison operators, right? So comparison operator हमने previously check किया था. अब इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे inside the program, right? So what we'll be doing कि पहले हम input ले लेंगे, enter the number A, दूसरा ले लेंगे एंटर द नंबर बी, राइट. इस चीज़ को हम रन करके चेक करेंगे. ओके, लेट्स से 4 and 5, राइट. सो इस तरह से अभी इनपुट हमारा आ रहा है. अब यहाँ पे जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपके हैं, सो बहुत सारे हैं. ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर और इक्वल बी, ए लेस देन और इक्वल बी, राइट. ए नॉट इक्वल टू बी, राइट. तो ये सारे आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स है कि यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, नॉट इक्वल टू, यहाँ पे इस तरह से परफॉर्म होते हैं, राइट. सो व्हाट विल बी डूइंग कि यहाँ पे हम प्रिंट के अंदर में सीधा ट्राई करेंगे प्रिंट एंड प्रिंट, राइट. सो लेट्स रन द कोड. यहाँ पे डाल रहा है 4 and 4. सो नाउ ओवर हियर यू कैन सी द आउटपुट कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर डूइंग कि हम चेक कर रहे हैं ग्रेटर ऑपरेशन, राइट. यहाँ लिख भी सकते हैं ग्रेटर ऑपरेटर. यहाँ पे लेस देन ऑपरेटर, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल ऑपरेटर, यहाँ पे लेस देन इक्वल ऑपरेटर, और यहाँ पे नॉट इक्वल ऑपरेटर, राइट. यहाँ पे एरर दिखा रहा है, सो विल बी राइटिंग द कॉमा ऑपरेशन, राइट. सो अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा. एंड यहाँ पे हम ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आपकी आ ही रही है, सो आपको समझ आ जाएगा. लेट्स रन द कोड एंड गिव द इनपुट 4 and 4, राइट. सो यहाँ पे आप चेक कीजिए कि ग्रेटर ऑपरेटर में क्या हो रहा है कि 4 और 4 सेम है, इससे बड़ा नहीं है ग्रेटर ऑपरेटर, सो वो आपको आंसर दे रहा है फॉल्स. दूसरा चेक कर रहे हैं लेस देन ऑपरेटर, सो यहाँ पे ऑफ कोर्स लेस देन भी नहीं है, सो आपको आंसर दे रहा है फॉल्स. दोनों चलो ये बाद में चेक करेंगे. ओके, चेक कर लेते हैं. लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, एंड अगर हम बोले इक्वल टू, राइट, यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल ऑपरेटर. लेट्स रन द कोड 4 4. सो व्हाट वी हैव डन, मतलब ये आपके कंपैरेटिव ऑपरेटर्स है. यहाँ पे ग्रेटर देन है, सो ऑफ कोर्स ये भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो और पता चल जाएगा.
राइट. लेट्स रन द कोड अगेन. 4 and 4. अब यहाँ पे चेक कीजिए 4 and 4 जो है ग्रेटर देन ऑपरेटर के लिए ऑफ कोर्स ये ग्रेटर नहीं है. सो आंसर आपको ऑलवेज ये ऑपरेटर आपको आंसर देगा ट्रू एंड फॉल्स के टर्म में. सो 4 ग्रेटर देन 4 दैट इज फॉल्स. 4 लेस देन 4 अगेन दैट इज फॉल्स. 4 डबल इक्वल टू, राइट, इस चीज़ को हम बाद में भी कवर कर सकते हैं ये वाला ऑपरेटर. सो यहाँ पे मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे पता चल जाए. सो डबल इक्वल टू है, सो यहाँ पे ऑफ कोर्स ट्रू है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है. ग्रेटर और इक्वल, सो 4 इज ग्रेटर और इक्वल 4, तो आंसर है ट्रू. वाई? बिकॉज ये और ये ऑपरेशन में यहाँ पे इक्वल आता है, राइट. सो 4 इज इक्वल टू 4, सो इसकी वजह से यहाँ पे ट्रू हो रहा है. अगर ओनली ग्रेटर देन है तो वह फॉल्स है क्योंकि वो 4 से बड़ा नहीं है. पर ये वाला ऑपरेशन ग्रेटर देन और इक्वल दोनों एक साथ में कंपेयर करता है. दैट इज वाई यू आर गेटिंग द आउटपुट ट्रू. लेस देन और इक्वल में भी ऑफ कोर्स 4 लेस देन और इक्वल टू 4, तो यस दैट इज ट्रू, राइट. बट अगर मैं अकेले बोलूँ 4 इज लेस देन 4 तो ये आपका हो जाता है फॉल्स, राइट. अब ये वाले केस में क्या होगा कि आपका रिवर्स होगा कि जैसे 4 इज इक्वल टू 4 तो आपका कंडीशन हो गया ट्रू, पर यहाँ पे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है सो आपका बन जाएगा फॉल्स, राइट. मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ सो दैट इज ये वाला केस एंड ये वाला केस, राइट. ये इसकी वजह से फॉल्स है बिकॉज यहाँ पे ग्रेटर है. यहाँ ट्रू इसकी वजह से है बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर है, इसकी वजह से ये 4 इक्वल टू 4 हो जाता है, राइट. सेम एज इट इज़ यहाँ पे 4 लेस देन 4 है, सो नहीं है क्योंकि दोनों सेम है. और यहाँ पे 4 लेस देन और इक्वल टू 4 है, ये इक्वल टू है यहाँ पे, मतलब ये वाला ऑपरेशन दो चीज़ कर रहा है, ये भी कर रहा है एंड ये भी चीज़ कर रहा है. इसकी वजह से ये वाला यहाँ पे ट्रू है. यहाँ पे 4 इक्वल टू 4, राइट. सो दोनों की वैल्यू आप देखिए कि यहाँ पे सेम है, इसकी वजह से ट्रू आ रहा है. एंड ये वाला जो केस है यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, राइट. सो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. जस्ट समझिए आप, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं 4 नॉट इक्वल टू 4, क्या ऐसा है? सो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, राइट. मतलब ये दोनों सेम है, इसकी वजह से आपका आंसर आ जाता है 4. पर मैं अगर ऐसा लिखूं कि 3 नॉट इक्वल टू 4, तो ऑफ कोर्स ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये केस में आपका आउटपुट बन जाएगा ट्रू, राइट. दोनों सेम है तो आउटपुट बन जाएगा फॉल्स इन केस ऑफ नॉट इक्वल टू. अगर अलग वैल्यू है सो आपका बन जाएगा ट्रू, राइट. सो इस तरह से आपको यहाँ पे कोडिंग करनी है जस्ट टू चेक द कंपैरिजन ऑपरेटर. अब लेट्स चेंज द वैल्यू. यहाँ पे एक बार रन करते हैं. 3 and 6, राइट. सो यू कैन कंपेयर कि 3 ग्रेटर देन 6, ऑफ कोर्स नॉट, सो ये फॉल्स है. 3 लेस देन 6, आप वापस यहाँ पे इस तरह से चेक कर सकते हैं लिख के अपने से. 3 ग्रेटर देन 6, ऑफ कोर्स नॉट. 3 लेस देन 6, तो यस क्योंकि 3 इससे छोटा है. 3 डबल इक्वल टू 6, तो दोनों अलग वैल्यू है, सो ऑफ कोर्स ये आपका बन जाएगा फॉल्स. 3 ग्रेटर और इक्वल 6 है, तो ऑफ कोर्स नॉट क्योंकि 3 छोटा है, तो ये आपका बन जाएगा फॉल्स. क्या 3 लेस देन और इक्वल 6 है? तो यस, इसलिए बन जाएगा ट्रू, राइट. इक्वल नहीं है बट यहाँ पे लेस देन है, राइट. सो उससे छोटा है, राइट. मतलब 6 अगर स्केल में यहाँ पे है तो 5, 4 and 3 दैट इज बिलो 6, राइट. सो इसकी वजह से 3 लेस और इक्वल में यहाँ पे 6 आपका ट्रू हो जाता है. अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग कि 3 नॉट इक्वल टू 6 है,
सो ऑफ कोर्स 3 एंड 6 इक्वल नहीं है, इसकी वजह से आपका आउटपुट जो आता है दैट इज कमिंग ट्रू, राइट। सो इस तरह से आप अलग अलग वैल्यू को चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू रीरन द कोड एंड गिव द वैल्यू, लेट्स से सी। अगर मैंने ऐसा कैरेक्टर या स्ट्रिंग इस तरह से दिया तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको एरर शो करेगा, बिकॉज वी हैव एक्सप्लिसिटली मेंशन कि यहाँ जो भी डेटा आना चाहिए वो इनपुट का इंटीजर डेटा टाइप ही आना चाहिए। लेट्स रीरन द कोड। अगर यहाँ पे मैं डालूँ 3.14, स्टिल दैट विल गिव मी द एरर, बिकॉज यहाँ पे आपकी फ्लोटिंग वैल्यू है, राइट। लेट्स जस्ट ट्राई टू चेक, चेंज द वैल्यू। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ फ्लोट एंड यहाँ पे रखते हैं इंटीजर। लेट्स रन द कोड। यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा लेट्स से 0.0 और यहाँ दे रहा हूँ 0। नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आप चेक करके देखिए कि किस हिसाब से आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, राइट। सो 0.0 एंड 0 के बीच में कंपैरिजन मैंने किया है। ग्रेटर देन में फॉल्स है, ऑफ कोर्स लेस देन में फॉल्स है, डबल इक्वल टू में ट्रू है, राइट, बिकॉज ऑफ कोर्स 0 एंड 0 बोथ आर सेम। भले मैंने यहाँ पे ये फ्लोटिंग वैल्यू मशीन को बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखी है, बट इट्स कंसिडरिंग एज अ 0 सो यहाँ पे आपका आ जाता है ट्रू। ग्रेटर इक्वल में इक्वल है यहाँ पे, इसलिए आ जा रहा है ट्रू। लेस देन और इक्वल में दोनों इक्वल है, इसके लिए आ रहा है ट्रू। 0 एंड 0 दोनों सेम है, इसलिए नॉट इक्वल टू में दैट विल कम फॉल्स, राइट। सो दिस इज़ अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आई होप आपको समझ आ रहा है कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेंज द डेटा टाइप एज वेल, सो आपको यहाँ पे समझ आए। लेट्स ट्राई टू रन द कोड अगेन। अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 3.14 एंड 3.14, सो नाउ यू कैन जस्ट चेक द आउटपुट, राइट। इस तरह से आप आउटपुट अब चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डेटा टाइप हटा रहा हूँ एंड लेट्स राइट हेलो एंड हेलो, राइट। सो व्हाट आई हैव डन, यहाँ पे मैंने डेटा टाइप हटा दिया है और यहाँ पे मैं एक्सप्लिसिटली स्ट्रिंग डाल रहा हूँ दोनों में। आई एम पासिंग द वैल्यू हेलो एंड हेलो। सी दिस इज़ अ वे ऑफ टेस्टिंग कि आपका प्रोग्राम जो कभी भी बन रहा है तो विद द मल्टीपल टेस्ट केसेस किस तरह से ये यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो अब इसका क्या मतलब बन रहा है कि यहाँ फॉल्स है, ठीक है, बड़ा भी नहीं है, यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू है, ऑफ कोर्स बिकॉज यहाँ पे इक्वल है। बट आई डोंट नो इस तरह से हम कभी परफॉर्म यहाँ पे इस तरह से नहीं करते। बेसिकली व्हाट विल बी डूइंग, स्ट्रिंग के साथ हम उसकी लेंथ के साथ यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, राइट। दोनों इक्वल है, सो यहाँ पे आ रहा है फॉल्स। अगर ये दोनों हेलो और हेलो 1 होता तो यहाँ पे आता ट्रू, राइट। सो दिस इज़ जस्ट वे ऑफ एक्सप्लोरिंग द मोर थिंग्स कि जिससे आपको और भी चीज़ें यहाँ पे समझ में आए, राइट। अगर यहाँ पे मैं प्लस ऑपरेटर डाल रहा हूँ, राइट, सो व्हाट दैट विल डू, ये आपका कॉन्केटिनेट कर देगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हेलो 1 हेलो 2, राइट। सो एडिशन दो स्ट्रिंग के बीच में इस तरह से दोनों को जोड़ देता है, राइट। फेविकॉल का काम करते हैं यहाँ पे। सी हेलो 1 एंड 2, सो अब यहाँ पे हो गया ट्रू बिकॉज दोनों की वैल्यू चेंज है, राइट। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि व्हाट कंपैरिजन ऑपरेटर आर डूइंग एंड विद डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टिप्स किस तरह से आप ये चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड।